हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग अपनी जेई 2026 की जो सीरीज चल रही है उस सीरीज में मैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन का एक क्वेश्चन लेके आया हूं। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़िए और खुद से ट्राई करिए। वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए और उसके बाद देखिए। तो देखिए, आइए अब इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस जेई में पूछे जा सकते हैं। तो जरा क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था कि एक इक्वेशन है 8 डिग्री की इक्वेशन उन्होंने दी कि पी नॉट एक्स की पावर 8 प्लस पी वन एक्स की पावर 7 अप टू पी 8 इज इक्वल टू 0। ओके। और उसने कहा कि इस इक्वेशन के ऑल द रूट जो है वो पॉजिटिव रूट्स हैं। एक इंफॉर्मेशन मेरे पास है कि सारे रूट उसके पॉजिटिव हैं। ओके। साथ में उसने कहा कि पी नॉट की वैल्यू 1 है, मतलब कि जो लीडिंग कोफिशियंट है उसकी वैल्यू 1 है। पी वन की वैल्यू दे रखी है -4। P1 की वैल्यू -4 है, इसका मतलब सम ऑफ रूट्स क्या होंगे? 4 के बराबर हैं। ये हमको यहां से एक इंफॉर्मेशन मिल रही। और P8 की वैल्यू है 1/2 की पावर 8। इसका मतलब है कि सारे रूट का प्रोडक्ट की वैल्यू 1/2 की पावर 8 है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड P ऑफ 7। तो देखिए, इस तरह का जब भी क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी को यूज करिए। तो देखिए क्या होता है कि मान लिया कि इसके x1 x2 अप टू x8 तक के पॉजिटिव रूट्स हैं। 8 पॉजिटिव रूट इस गिवन इक्वेशन के मैंने मान लिया। तो इसका अरिथमेटिक मीन बच्चों क्या होगा? दैट इज x1 प्लस x2 अप टू x8 अपॉन 8 होगा। एंड ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? x1 x2 अप टू x8 की पावर 1/8। ये हमको मालूम है। और हमको ये भी पता है कि अरिथमेटिक मीन जो होता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन की वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन से बड़ी होगी या उसके इक्वल होगी। अब देखिए, x1 प्लस x2 अप टू x8 यानी कि दिस इज द सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स की बच्चों वैल्यू क्या होगी? सम ऑफ रूट्स की वैल्यू होगी माइनस का P1 अपॉन पी नॉट, माइनस P1 अपॉन पी नॉट अपॉन 8। एंड व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स? दैट इज P8 अपॉन पी नॉट रेज टू द पावर 1/8। अब देखिए, -P1 अपॉन पी नॉट और P1 की वैल्यू दे रखी है -4 और पी नॉट की वैल्यू चूंकि 1 है तो ये वैल्यू आ जाएगी 4/8। और यहां पे 1/2 की पावर 1/8। अब अगर आप देखिए 4/8 की वैल्यू तो दिस इज 1/2। एंड सिमिलरली 1/2 की पावर 8 रेस टू द पावर 1/8 आप निकालिए तो ये भी 1/2 आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ इससे? इसका मतलब हुआ कि अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के बराबर है। अच्छा, अब आप बताइए कि जब अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होता है तो ये पॉसिबिलिटी कब जनरेट होती है? ये पॉसिबिलिटी बच्चों तब जनरेट होगी जब सारे रूट हमारे, यानी कि ये सारी जो वैल्यूज है x1 x2 अप टू x8 ये सब के सब इक्वल होंगे। तो अब ये इक्वल कब होंगे? am इक्वल टू gm व्हेन x1 x2 अप टू x8 बोथ ऑल आर इक्वल। और हमको मालूम है कि जबकि सबका सम 4 था तो ये सारी वैल्यू 1/2 के बराबर हो जाएगी। तो ये हमको क्लियर हो गया कि ये सारी वैल्यूज 1/2 है। ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। अब मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी थी? -P7 अपॉन पी नॉट, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ 7 रूट्स। ये हमको कैलकुलेट करना है। अब देखिए, 7 रूट का प्रोडक्ट ये क्या हो सकता है? हमारे 8 रूट हैं और 7 रूट के प्रोडक्ट लेने हैं, मतलब हमको 8 में से 7 को सेलेक्ट करना है और फिर उनके प्रोडक्ट लेने होंगे। तो 8 में से 7 सेलेक्ट करने के तरीका कितने होंगे बच्चों? -8C7 इंटू 1/2 की पावर 7। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा -8 इंटू 1/2 की पावर 7, जो कि P7 की वैल्यू होगी। एंड दिस कम्स आउट टू बी माइनस का 1/16, जो कि वैल्यू है इसकी P7 की, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था कि किस तरीके से अगर हमको ऐसे इक्वेशन दी जाएगी तो ऐसे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले बेटा आप अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन को देखिए। और 100% मेरी गारंटी है कि ऐसे क्वेश्चन में एम जीएम के बराबर ही आ जाता है और फिर हम आगे प्रोसीड कर लेते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे को लगा था। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपसे खुद से सॉल्व हुआ था कि नहीं हुआ था। और इसी तरह से मैं अपनी अगले वीडियो में अगला एक और भी अच्छा क्वेश्चंस लेके आऊंगा। तो इस सीरीज में मैं इसी तरह से क्वेश्चंस को लेके आता रह रहा हूं और आपके साथ आपकी जर्नी में पूरा सहयोग करता रहूंगा।
और मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, तो खूब मन लगा के पढ़िए, खूब प्रैक्टिस करिए। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।